आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी जानकारी और बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं। जैसा कि हम आपको पहले में पूर्व में भी बताए थे, एक इग्नू का लेटर से हम आपको सैटिस्फाइड भी किए थे कि अब जितने भी आईटीआई करने वाले बंदे हैं, अब जितने भी आईटीआई पास बंदे हैं, यदि वो हिंदी इंग्लिश का एग्ज़ाम दिए होंगे, लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो अब उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर के आई है, जो हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइज, मैं आपको बता दूं कि अब आप 12th ना करके आप आईटीआई कीजिए। मेरा एक ओपिनियन है कि आप 12th कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बेकार कर रहे हैं, क्योंकि आप 12th करके ऑनर्स कीजिएगा। 12th करने के बाद आप किसी रेलवे में टेक्निकल पोस्ट पे नहीं जा सकते हैं, ना डीआरडीओ में जा सकते हैं, ना इसरो में जा सकते हैं, ना इवन आप हेल गेल सेल भेल जितने भी सारी महारत्ना कंपनी है उसमें नहीं जा सकते। लेकिन आईटीआई वाला बंदा जितने भी हैं, देखो बहुत ही बड़ी जानकारी दे रहे हैं हम आपको। आईटीआई वाले बंदे, यदि आप 10th के बाद आईटीआई करते हैं या इवन आप आईटीआई करते हैं और लैंग्वेज पेपर दे देते हैं हिंदी और इंग्लिश का, तो आपको कोई दिक्कतें नहीं है, परेशानी नहीं है। यदि आप ऑनर्स भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल एडमिशन करवा सकते हैं। आपको बिहार यूनिवर्सिटी का हम आपको लेटर दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले की जो वीडियो में हम अपडेट किए थे कि आपको हम इग्नू का लेटर दिखाए थे और उसमें बेजाब्ते क्लियर लिखा हुआ था कि कोई भी बंदा यदि एनसीवीटी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से यदि सर्टिफिकेट लिया है और वो हिंदी इंग्लिश का मतलब पेपर दिया है, तो उनको तो सोचना ही नहीं है, वो तो ऑनर्स में किसी भी फैकल्टी में जा सकते हैं, इवन बीसीए भी कर सकते हैं वो। तो अब रही बात कि वो डिग्री किस चीज़ के इक्विवेलेंट होगा इंटर का, तो मैं आपको बता दूं कि साइंस के इक्विवेलेंट होगा। जी हाँ, 12th जो साइंस का जो होता है, मैथ साइंस का जो होता है, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका आईटीआई। बस बशर्ते आपको हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर देना पड़ेगा। तो बहुत ही बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, प्रमाण के साथ देंगे, ठीक है ना। तो हम आपको लेकर के चलते उस लेटर पे, तो फिर विशेष बात करते हैं हम आपको कि उस लेटर में क्या ये देखिए आपके समक्ष ये लेटर आ गया है, राज्यपाल सचिवालय बिहार, राजभवन पटना। और ये लेटर देख लीजिए, देखिए ये चौथू जी भेजे हैं लेटर, ठीक है ना। और ये चौथू जी का लेटर बिल्कुल मतलब चोंगथू जी है, ठीक है ना। और इनका बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये विषय बता रहा है कि आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा हिंदी अंग्रेजी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 12वीं उत्तीर्ण के समकक्षता के अनुरूप स्नातक कक्षा में नामांकन के संबंध में, मतलब भाई मेरे, अब आप चाहते हैं कि किसी भी स्ट्रीम में आप एडमिशन करवाना, दाखिला लेना, तो अब आपके लिए आसान हो गया। 10th के बाद आईटीआई करो, आईटीआई का जो डिग्री होगा आपका डायरेक्ट हो जाएगा क्या, इंटर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सबसे बड़ी एडवांटेज तो हम ये बताने वाले हैं कि आईटीआई करने के बाद आप बेरोजगार नहीं बैठिएगा। इंटर करने के बाद आप मतलब क्या मच्छर मार सकते हैं, लेकिन आईटीआई करने वाले के बाद आप बेरोजगार नहीं। आप टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं तो आपको किसी भी कंपनी में आपको आराम से टेक्नीशियन के पद पे मतलब कार्यरत किया जा सकता है। तो बहुत ही बड़ी जानकारी है ये। और डायरेक्ट आप कुलपति महोदय जो हैं, नहीं, वो डायरेक्ट एक लेटर के माध्यम से भी जानकारी दिए हैं कि अब कोई मतलब 18 तारीख के डेट का लेटर है ये, कि कोई अब दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं। लेकिन भाई मेरे, कि कौन से डिग्री के इक्विवेलेंट होगा, तो इंटर साइंस के मतलब 12th के इक्विवेलेंट होगा। जब मैथ जो साइंस होता है उसके इक्विवेलेंट डिग्री होगा। यदि आपके किसी भी डिपार्टमेंट से कोई बहाली आती है और 12th इक्विवेलेंट साइंस का डिग्री मांगता है, जैसे पर्यावरण विभाग में, नहीं, तो वहाँ पे आप आईटीआई किए हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप 12th कीजिएगा तो क्रीम, मतलब बोला जाए कि काफ़ी एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है, एवरग्रीन स्टूडेंट जो होता है, उसका मार्क्स मतलब 75-80 के आसपास में अप्रॉक्स में इधर उधर करता है, फ्लेक्सिबल करता है। लेकिन यहाँ आईटीआई में एक नॉर्मल स्टूडेंट का भी मार्क्स 80 प्लस होता है। ये सबसे बड़ी बात है, 80 प्लस होता है। तो अब आप क्या करना चाहोगे, आप एक और चीज़, आप इंटर करते हैं तो आप मैथ का ट्यूशन पकड़ोगे, नहीं फिजिक्स का ट्यूशन पकड़ोगे, केमिस्ट्री का ट्यूशन पकड़ोगे, इवन कहीं भी कोई भी ट्यूशन पकड़ोगे तो कम से कम 1 साल का कम से कम 15,000 रुपये आपको लगने जा रहा है, ठीक है ना। इवन इससे भी ज़्यादा यदि आप पटना जाते हैं, मुजफ्फरपुर जाते हैं, इवन अपने शहर से दूर जाते हैं, घर से दूर जाते हैं, तो इतना पैसा पे करना पड़ेगा। और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा बारे आना, तो आपको कुछ उससे मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ,
हाँ, कंडीशन 2 ही हो सकता है। यदि आपको आईआईटी करना है, नहीं, नहीं आईआईटी करना है, नीट करना है, एनडीए करना है, तो ही आप साइंस लीजिए मैथ से, या नीट करना है तब बायोलॉजी से लीजिए और अच्छे जगह से जाकर के पढ़ाई कीजिए, तब जाकर के आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना? तो अब यदि आप गाँव में रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं या इवन आप मुज़फ्फरपुर जाकर के, मोतिहारी में जाकर के, तो बिल्कुल भाई मेरे आप साइंस से मत पढ़िए, क्योंकि आपका साइंस खर्चीला है। आप 2 साल रहिएगा, आपके माता-पिता का खर्चा कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपया जाएगा, ठीक है ना? और वहाँ से आप डिग्री लेकर के आइएगा तो फिर आपको मशक्कत करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी मिल ही जाए। लेकिन यहाँ पे हम जो बताने जा रहे हैं वो आपको बहुत ही अच्छा एक मतलब प्लेटफ़ॉर्म दे रही है और आपको लड़ने का एक तरीका बता रही है, ठीक है ना? तो अब आने वाला जो आगामी अभी अनुमंडल लेवल पे अब आईटीआई कॉलेज खुल रही है। आने वाले आगामी जितने भी हैं मतलब प्रखंड लेवल पे भी आ जाएगी, तो आप लोगों का डिमांड बढ़ जाएगा, क्रेज़ बढ़ जाएगा। तो जितने भी बच्चे आईटीआई कर रहे हैं तो वो बिल्कुल इस मतलब यदि वीडियो को देख रहे हैं तो आप लैंग्वेज पेपर जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि जिनका भी मतलब मार्क्स यदि 12th में कम है, मतलब 60%, 65%, 66% के आसपास में, 70% के भीतर है, तो वो बंदा बिल्कुल हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर दे दे, ताकि उनका 85 प्लस क्रॉस कर जाए, ठीक है ना? ताकि कहीं पे भी उनका सिलेक्शन या क्रॉस मतलब मार्क्स बेसिस पे यदि कोई पैनल बनाना हो तो वहाँ हो जाए, ठीक है? बहुत ही बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना? तो हम आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से ज़्यादा विशेष नहीं, जो एक्चुअल होगा उसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात 2 या 2 से अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब देखिए एनसीवीटी या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात विद्यार्थी यदि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में यदि कक्षा 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स मतलब अनुसार हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा 1 वर्ष में तथा आईटीआई के परीक्षा उत्तीर्ण होने के वाले वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु मतलब 12th उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं, मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है 12th के इक्विवेलेंट माना जाएगा। और आप 1 साल वाले भी है, 1 साल वाला बच्चा जितना भी है ना, वो भी सुन लो कि आप लोग यदि 1 साल का भी कोर्स कर रहे हो तो आप हिंदी इंग्लिश वाला भाषा का लैंग्वेज का एग्जाम दे दोगे, क्योंकि आप एलिजिबल हो जा रहे हो यहाँ पे 1 साल पे, क्योंकि कुलपति महोदय का मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ लेटर बोल रहा है, ठीक है ना? यहाँ सबसे बड़ी बात है कि लेटर को समझा देना। मैं लेटर समझा रहा हूं आपको कि 1 साल का भी कोर्स हो, या एससीबीटी स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग हो तब, या नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग हो तब, यदि आप कर रहे हो और हिंदी इंग्लिश का पेपर दे रहे हो तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो गया। अब कहीं कुछ नहीं करना है, मगजमारी नहीं करना है। और सबसे बड़ी एडवांटेज बता दें, आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो ट्रेडमैन पोस्ट पे आपको मिलेगा, जो 12th वाला नहीं जा सकता है। आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, एक्स ग्रुप मिलेगा, टेक्निकल ग्रुप मिलेगा। आप किसी आर्मी के पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा जी, सब टेक्निकल पोस्ट आपको यहाँ मिलने जा रहा है, आपको जीडी पे नहीं जाने वाले हैं, ठीक है ना? तो ये आपको कहीं ना कहीं अच्छा सुखद अनुभव हो रहा है। आईटीआई करने वाले के लिए काफ़ी एडवांटेज, और सबको पता है कि डिफेंस में इसको 40% बोनस अंक भी दे रहा है, तो आपको तो पहले होने जा रहा है नौकरी, ठीक है ना? तो ये सारा लेटर है। आप यदि नहीं है मेरे टेलीग्राम में तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पे ये लेटर अपडेट कर देंगे। आप उसको देख लीजिएगा, बारीकी से पढ़ लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। यदि नया है आप बिल्कुल आप जाकर के अपडेट करें और इसको देखें, ठीक है ना? और पढ़े और कोशिश करें कि आईटीआई करें, प्राइवेट से नहीं सरकारी से करें, क्योंकि सरकारी से आपको क्या है कि सारा सरकार पैसा खर्च करती है और बेयर करती है। इवन आपको कहा जाए तो आप 3 से 4 हज़ार रुपया में पूरा आईटीआई फाइनल कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि सरकारी आईटीआई के मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे फाइनल होने के बाद वो या तो रेलवे में या तो सेल में या गेल में, जैसे फिलहाल अभी 1-2 दिन के बाद यदि हम आपको मुखातिब कराएंगे कि वो बच्चे का दुर्गापुर सेल में सिलेक्शन हुआ है, मेरा स्टूडेंट है वो, ठीक है ना? तो इस तरह का प्रोसीजर है। और वो बताओ कि वो आईटीआई फाइनल किया, नौकरी मिल गया, तुम इंटर फाइनल करके तुम क्या कर रहे हो, झक मार रहे हो, तुम 80% मार्क्स ला करके तुम झक मारोगे, लेकिन यहाँ आईटीआई करके यहाँ लोग 40,000 का मंथली उठाएगा, ठीक है ना? तो अपने परिवार का सहारा बनेगा। मेरी बात यदि दिमाग में घुस रही है, यदि आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को मोटिवेट करें और इंटर ना करने से वंचित मतलब उसको रोके। यदि उनका मतलब इस तरह का ओपिनियन है तो आप उनको यही कहें कि तुम्हारा टारगेट क्या है, ठीक है ना? तो एनडीए करना है, आईआईटी करना है, नीट करना है तो साइंस से पढ़ाए, न तो बिल्कुल आप उसको टेक्निकल पढ़ाइए, ऑनर्स करेगा फिर आगे मतलब कहीं से भी वो अपना मतलब रास्ता निकाल सकता है। सो गाइज यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सबको मिले। ओके, बाय बाय।